आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल ग्रुप सब एक जैसा लगता है सर, बहुत कन्फ्यूज़न है। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं और स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को। इस चैप्टर्स को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट आज पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, कार्बन्स एंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स। स्टार्ट करते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड से। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं, सैंपल पेपर खरीदें, कोई बच्चा किसी पब्लिशर का सैंपल पेपर खरीदा, कोई किसी पब्लिशर का सैंपल पेपर खरीदा। अब बनाना सभी को है, एक दूसरे से शेयर करते हैं, भाई तुम अपना सैंपल पेपर हमको दे दो, मेरा सैंपल पेपर तुम ले लो। ठीक है, ये लेन देन वाला जो रिश्ता बना हुआ है, जो बॉन्डिंग बना हुआ है, जो दोस्ती है, इसको कहते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब दो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, शेयर करेंगे, शेयर करने के बाद जो बॉन्ड बनेगा उनके बीच, उसको हम लोग कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, द केमिकल बॉन्ड्स formed by the sharing of electrons between two atoms is known as covalent bond. Whenever a nonmetal combines with another nonmetals, sharing of electron take place between their atoms and a covalent bond is formed. एग्जाम्पल है हमारा H2O। H2O में देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करते हैं तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, बेचारे के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को भी चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना डुप्लेट पूरा करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के। ठीक है, अपना डुप्लेट पूरा करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन की इसको भी जरूरत है। अब दोनों को जरूरत है, ये अगर इसको दे देगा तो कंगाल हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन अगर दे दिया हाइड्रोजन को तो ऑक्सीजन के पास और कमी हो जाएगा, तो ये लोग क्या करेगा? शेयर कर लेगा। तो बीच में ऑक्सीजन को रखो जो सिंगल है, और दोनों साइड हाइड्रोजन लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, ऑक्सीजन के पास लास्ट में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ यही वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसी को यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, एक 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ऑक्सीजन बोलेगा चलो अपना वाला शेयर कर लो, शेयर कर लिया अपना वाला, गोला मार दिया हम लोग। हाइड्रोजन बोलेगा ठीक है हम भी शेयर कर लेते हैं, ये भी शेयर कर लिया। तो हाइड्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बॉन्ड बना लिया, ये दोनों मिल करके एक बॉन्ड बना लिया, तो H2O आपका बनता है इस तरीके से। कोवेलेंट बॉन्ड्स के अब टाइप्स, कितने टाइप्स के होंगे? 3 टाइप्स के होंगे। पहला टाइप सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो आइटम्स के बीच शेयर किया जाए, ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन टू आइटम्स। ठीक है, तो अ सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड by the sharing of electrons, by the sharing of one pair of electrons between two atoms, और ये डिनोट होगा एक शॉर्ट लाइन से। जैसे हमारे पास है क्लोरीन, क्लोरीन कैसे बनता है उसको देखते हैं हम लोग। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बाबू 17। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करेंगे तो 2 8 7। एक इलेक्ट्रॉन किसको जरूरत है? 2 क्लोरीन है, Cl। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। 2 यहाँ बना देते हैं, 2 नीचे बना दिए, 2 इधर, 6 हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में सामने सामने, इस क्लोरीन का भी एक यहाँ सामने सामने, और 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखा दिए। अब इनके बीच क्या होगा? शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्लोरीन दूसरे वाले क्लोरीन का एक लिया एक इलेक्ट्रॉन को, और ये क्लोरीन दूसरे वाले क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन को लिया, दोनों के बीच बॉन्ड बना। ठीक है, इस तरीके से Cl2 बना। H2O को देखते हैं हम लोग, H2 को, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन में एक इसके पास भी, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक, ये दोनों क्या करेगा? ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ शेयर करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ, ये वाला हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, दोनों के बीच एक बॉन्ड बन गया। CH4 में क्या है? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन?
वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो सिर्फ 4 ही बनाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर बना लिए हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन इधर बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन नीचे बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर बना लेते हैं। अब हाइड्रोजन है 4, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, और नीचे वाले हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, कार्बन चारों हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और ये हाइड्रोजन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये भी। तो इस तरीके से शेयर करके ये लोग क्या बना लिया, कंपाउंड बना लिया CH4। इनके बीच ये बॉन्ड बन रहा है, ये कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बना, एक ही बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड बना। क्लोरीन क्लोरीन के बीच एक इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया, तो सिंगल बॉन्ड बना। हाइड्रोजन के बीच एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर किया गया, सिंगल बॉन्ड बना। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड जब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच शेयर होंगे तो बनेगा। डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच जब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है। एग्जांपल्स देखते हैं O2 ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है इनके वैलेंस शेल में, सॉरी इनका एटॉमिक नंबर 8 है, वैलेंस शेल में इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन है, दो चाहिए दोनों को, तो दो दो 4 हो गया यहाँ पर, और ये 6 हो गया। इस ऑक्सीजन का बनाना है तो 2 4 6 कहीं पे भी बना सकते हैं, इसका इधर भी बना सकते हैं, इसका भी इधर बना सकते हैं, यहाँ सामने में 2 इलेक्ट्रॉन हमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑक्सीजन शेयर किया दूसरे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन को, ये वाला ऑक्सीजन शेयर करेगा दूसरे वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन को, दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, ये बॉन्ड बना। तो कैसा बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड। जब एक और एग्जांपल देखते हैं C2H4 को। C2H4 कार्बन कार्बन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इधर बना लिए हम लोग, 2 इधर बना लेते हैं, 2 इधर बना लेते हैं। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन को देखो, ये वाले इस कार्बन को देखते हैं अगर, तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 हाइड्रोजन का, तो ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ये कार्बन क्या करेगा, ये भी बोला चलो तू लिया है तो हमको भी दो, बेईमानी मत करो। ठीक है, बेईमानी नहीं, ईमानदारी से बराबर बराबर हिस्सा लगेगा, बाप बराबर बटेगा। अब हाइड्रोजन बोला है कि मेरा एक लिया है तो तुम भी एक दो, ये हाइड्रोजन भी अपना एक लेगा कार्बन से, ये भी हाइड्रोजन अपना दिया है तो दूसरा भी लेगा, तो ले लिया। अब इनके बीच क्या बना, कार्बन कार्बन के बीच बना डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन कार्बन के बीच बन रहा है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है। अगला है हमारा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल, ध्यान से सुनेंगे, जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच शेयर किए जाते हैं तो जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अ ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। एग्जांपल नाइट्रोजन को देखते हैं हम लोग, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 2 5। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन, दूसरा भी नाइट्रोजन। अब ये क्या करेगा, इसको चाहिए 3, इस नाइट्रोजन को भी 3 चाहिए और इस नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को पूरा करने के। 3 इलेक्ट्रॉन हम इसका बनाते हैं सामने में, अब 2 इलेक्ट्रॉन को बना दिए पीछे, इसका 3 इलेक्ट्रॉन बना दिए सामने में और 2 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं पीछे। ठीक है, जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाएंगे। देखिए 3 2 5 और यहाँ 3, टोटल कितना हुआ 8। ये नाइट्रोजन शेयर कर दिया इलेक्ट्रॉन को, अब ये नाइट्रोजन शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों नाइट्रोजन के बीच शेयर हुआ, 3 बॉन्ड बना, इसको बोलते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। C2H2 देखिए, कार्बन कार्बन, कार्बन का कितना 4, ठीक है, हाइड्रोजन का कितना 1। तो यहाँ पर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं हम लोग, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन दिखाइए,
यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई है, ठीक है। इसके पास 4 है, एक इस 3 इससे लिया, इस वाले कार्बन से, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 3 7, अभी भी एक की जरूरत है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा ये, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये कार्बन शेयर किया, 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। अब ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन भी शेयर करेगा, क्या शेयर करेगा, 3 कार्बन, 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन बोलेगा मेरा एक लिया तो तू भी अपना एक दो, दे दिया। ये हाइड्रोजन भी बोलेगा तो हमसे लिया है हमको भी दो, बराबर होना चाहिए भाई, ठीक है। इनके बीच 3 बॉन्ड बना, कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड बना और कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड कहलाया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो ज्यादातर जो कोवेलेंट कंपाउंड पाए जाते हैं वो लिक्विड और गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो सॉलिड स्टेट में भी मिलते हैं, जैसे हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज हुआ, नेफ्थेलिन हो गया, ठीक है, कैन शुगर हुआ, यूरिया हुआ, आयोडीन हुआ, ये सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड शेयर करके इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करके कंपाउंड बना रहे हैं, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में है। याद रखिएगा, ग्लूकोज आप जानते हैं C6H12 होता है, C6H12O6, ये स्ट्रक्चर है इसका, स्ट्रेट चेन में बनेगा, रिंग चेन में बना सकता है। ये आपका कैन शुगर, ये आपका यूरिया, ये नेफ्थेलिन, ये सारे हैं जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, कोवेलेंट कंपाउंड जनरली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उनके बीच इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, उनके बीच इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, शेयर, वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो कोई चार्ज पार्टिकल्स तो होगा नहीं, प्लस माइनस में टूट नहीं रहा है, ना दे रहा है ना ले रहा। प्लस माइनस कब होता है, जब कोई देता है तो पॉजिटिव चार्ज, दूसरा एलिमेंट लेता है तो नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पर तो प्लस माइनस चार्ज हो नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाए जा रहे हैं बॉन्ड, ठीक है। तो आयंस प्रेजेंट नहीं होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होता, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे, बॉइलिंग पॉइंट होंगे, वो लो होंगे। क्यों लो होंगे, कि इनके बीच जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होगा वो कमजोर होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की बात किया जा रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड के बीच जो फोर्स होगा वो स्ट्रांग होगा, लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, ये कमजोर होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। अगर कोई पूछ दे कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बाबू स्ट्रांग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रांग, लेकिन इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो लगेगा वो वीक होगा। याद रखिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड को वीक नहीं बोलिएगा, ठीक है। इंटरमोलिक्यूलर क्या हो, जैसे ये H2 है, दूसरा वाला भी H2 है, हाइड्रोजन है, दोनों एक दूसरे के, दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे, फोर्स इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ध्यान से बात को समझिए, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, H और H के बीच तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये स्ट्रांग होगा, ये कैसा होगा, स्ट्रांग। लेकिन जब H2 मॉलिक्यूल्स बन गया, H2 मॉलिक्यूल्स बन गया और H2 के बीच, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, ये कमजोर होगा, ये कमजोर होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। कोवेलेंट कंपाउंड जनरली वाटर में इनसॉल्युबल होगा, कोवेलेंट कंपाउंड जो होगा वो वाटर में इनसॉल्युबल होगा, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है, तो कार्बन बेस्ड केमिकल ही होता है जो दूसरे सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। जैसे हमारा अल्कोहल क्या है, अल्कोहल, ग्लाइकोल, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, ठीक है। ये भी कार्बन बेस्ड केमिकल ही हैं, लेकिन इसमें कोवेलेंट कंपाउंड डिसॉल्व होगा, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कार्बन की तरफ। कार्बन क्या है, कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 होगा, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हम लोग करेंगे कार्बन का, तो पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 4, वैलेंसी कितनी, 4, ये 4 ना दे सकेगा ना 4 ले सकेगा, इसको 4 की जरूरत है, इसको 4 की क्या है, जरूरत है, या तो ये 4 ले ले किसी से, ये 4 दे दे किसी को, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई, 4 हुई,
4 होने की वजह से कार्बन को बोलते हैं टेट्रावैलेंट। क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट। अब अगर इसको इलेक्ट्रॉन लेना हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेना हो तो क्या होगा? मान लीजिए किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, गेन कर लेता है। नोबेल गैस कन्फ्यूजन हासिल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए किसी से 4 ले लेता है। तो जब 4 ले लेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पहले से 6 था, 4 ले लिया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन रहेगा 6 ही, प्रोटॉन रहेगा 6 ही। तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, होल्ड करना मुश्किल होगा, ठीक है, जिसकी वजह से नहीं कर पाएगा, ये नहीं ले पाएगा किसी से। अब अगर ये किसी को देने का सोचे, 4 इलेक्ट्रॉन देने का सोचे, लूज करने का सोचे, तो लूज करने में क्या होगा? इसके अंदर में हम लोग जानते हैं कि जो ये हमारा न्यूक्लियस है, इसमें 6 प्रोटॉन मौजूद है, 6 प्रोटॉन। और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ, 4 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो अब 6 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? पुल करके रखेगा अपनी तरफ, स्ट्रांगली पुल करके रखेगा, ठीक है। तो 4 को तो लूज करने देगा नहीं, क्योंकि 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखेगा, लूज करने नहीं देगा, चारों को लूज करने नहीं देगा, ठीक है, लूज करने नहीं देगा। काफी मेहनत लगेगा, काफी एनर्जी की जरूरत होगी। तो कार्बन हैज टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एज 6 प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना अगर चाहेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, जो कि उसको पुल करके रखेगा, मजबूती के साथ खींच के रखेगा, बांध के रखेगा, भागने नहीं देगा। कार्बन अगर गेन करना चाहे 4 इलेक्ट्रॉन को, तो डिफिकल्ट होगा 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना, 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे लिए। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है, मोस्ट सेल में तो ना ही ये लूज कर पाएगा, ना ही ये गेन कर पाएगा, कोई भी चीज के लिए आसानी नहीं होगी। तो ये क्या करेगा? ना लूज कर पाएगा, ना गेन कर पाएगा, ये सिर्फ शेयर कर पाएगा। तो शेयर करेगा तो कैसा बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन के इंपॉर्टेंस की। कार्बन का कुछ इंपॉर्टेंस है ना, अभी तो पूरा एक चैप्टर सीबीएसई में कार्बन और उसके कंपाउंड पर पढ़ने के लिए दिया है। और आगे आगे अगर आप क्लास में जाएंगे, क्लास 11th में, ठीक है, 11th में जाए तो आगे एक ब्रांच बन जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हुआ? कार्बन के बारे में ही पढ़ना है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्या खासियत है कार्बन में? तो इसके इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब में ये मेन एलिमेंट है, सब में कार्बन मेन एलिमेंट है। जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी फ्यूल्स हैं, सभी कार्बन से ही बने हुए हैं। सभी क्या है? कार्बन से बने हुए हैं। ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल दैट वी यूज आर मेड अप ऑफ कार्बन। जैसे कोल कार्बन से बना हुआ है, कोल, पेट्रोलियम, सब में कार्बन है, पेट्रोलियम, ठीक है। प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स में भी क्या है? कार्बन है, इसमें भी कार्बन मौजूद है। तो ये इंपॉर्टेंस है इसका, हर चीज में कार्बन मौजूद है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब में, हम में, आप में, जानवर में, इंसानों में, जितने भी जानदार चीजें, पेड़ पौधे, सब में क्या है? कार्बन मौजूद है। तो ऐसा क्या खासियत है भाई? कुछ तो खासियत होगा कार्बन के अंदर में, कितना ज्यादा कंपाउंड बना रहा है वो, बहुत सारा कंपाउंड बना रहा है। तो उसके स्पेशल प्रॉपर्टीज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। तो कार्बन का स्पेशल प्रॉपर्टी है, पहला है आपका टेट्राकोवेलेंसी। टेट्राकोवेलेंसी बता चुके हैं कि कार्बन का वैलेंसी 4 है, तो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को, शेयर करने के बाद कंपाउंड बनाता है, इसी को कहते हैं टेट्राकोवेलेंसी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन का, वो अपने आप से लिंक करके, ठीक है, अपने आप से अपने जैसे आइटम्स के साथ लिंक करके एक बड़ा लंबा चेन बनाएगा। वो चेन ब्रांच चेन हो सकता है, स्ट्रेट चेन हो सकता है, ब्रांच चेन हो सकता है, रिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है इसकी सेल्फ लिंकिंग की, ठीक है। कार्बन 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 अटैच करता चला जाएगा, लंबा चेन बनाएगा, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन भी बनाएगा। ये ब्रांच, अब यहाँ से कार्बन कार्बन अटैच हुआ, यहाँ एक ब्रांच आ गया, तो ब्रांच चेन बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटेनेशन। इट इज self-linking property of carbon. It links with its own kind of atoms, giving rise to long chains that are branched or ring or can be straight. अगला प्रॉपर्टी है इसका पोलीमराइजेशन। पोलीमराइजेशन क्या होता है? देखिए, जिस तरीके से छोटे छोटे बीड्स जो होते हैं, छोटे छोटे बीड्स, छोटे छोटे मोती, मोती से एक बड़ा माला, उसको जब स्ट्रिंग के अंदर में, धागा के अंदर में पिरो दिया जाए, तो एक बड़ा ऐसा माला बन जाता है, ठीक है। तो जो छोटे छोटे बीड्स हैं, इस बीड्स को कहेंगे मोनोमर्स।
ठीक, मोनोमर्स। और जब ये माला बन गया सब मिल करके, सारे बिट्स मिल करके, तो इसको कहेंगे पॉलीमर्स। ठीक है, उसी तरीके से ये केमिकल, ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि बहुत बहुत सारे मोनोमर्स मिल करके एक पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, और इसी को कहते हैं पॉलीमेरिक कंपाउंड, पॉलीमेरिक कंपाउंड। जैसे इथीन, जैसे हमारा पॉलीथीन है, प्लास्टिक बिकता है मार्केट में जिसमें आप सामान लेकर के आते हैं, तो पॉलीथीन क्या होता है, इथीन हमारा एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए, तो एग्जाम्पल्स बस याद रख लीजिए कि जैसे अगला प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक प्रॉपर्टी है जिसमें कि कंपाउंड जो बनेंगे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, उसको आइसोमर कहते हैं और इसी प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे, सम नहीं, सॉरी, सेम होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म को आगे अच्छे से एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखिए। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन के स्पेशल प्रॉपर्टी में आता है इसलिए यहाँ पर पढ़ा दिया गया। नेक्स्ट हमारा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म्स जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगा लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा। ठीक है, सेम सेम एलिमेंट से बने हुए सब्सटेंस हैं, प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि उसका हार्डनेस कितना स्ट्रांग है, कितना टफ है, मेलेबल है या डक्टाइल, ये सब क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो डिफरेंट होगा लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो सेम होगा किसी भी एलिमेंट का, तो उसको कहते हैं हम लोग एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स, तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फ्लोरेन। बकमिस्टर फ्लोरेन। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके डायमंड्स के बारे में। डायमंड्स के बारे में क्या है, डायमंड्स के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि डायमंड्स शाइनी शाइनी मटेरियल होता है, बहुत हार्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, तो डायमंड है ये आपका, ये डायमंड, डायमंड क्या करेगा, शाइनी स्टोन होता है, चमकदार स्टोन होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ये, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क में कार्बन कार्बन के बीच कोवलेंट बॉन्ड बनाकर एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है। तो इट एग्जिस्ट एज अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क विथ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड्स। मेन है इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डायमंड का स्ट्रक्चर आपका मेन है। क्या होता है कि डायमंड बना है कार्बन से, कार्बन के पास 4 वैलेंसी, ठीक है, और चारों के साथ फिर से कार्बन अटैच है। हर कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच होगा। अब ये कार्बन है, ये भी 4 कार्बन के साथ अटैच होगा। ठीक है, ये कार्बन है, ये भी 4 कार्बन के साथ अटैच होगा। अगर इस कार्बन को देखिएगा तो ये भी 4 कार्बन के साथ अटैच होगा। ठीक है, काउंट कीजिए इस कार्बन को, तो एक कार्बन ऊपर, एक राइट, एक लेफ्ट, एक नीचे, तो हर कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है। ये टेट्रा, इसलिए इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाएगा। रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से डायमंड इतना हार्ड सब्सटेंस होता है, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर रिजिड होने की वजह से ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता, तो इलेक्ट्रिसिटी जब यहाँ पर सभी बॉन्ड इसके फुलफिल है, सारे जो है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चारों अलग अलग कार्बन के साथ अटैच हो जा रहा है। ठीक है, अलग अलग कार्बन के साथ क्या हो रहा है, अटैच हो जा रहा है। तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन जब नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को ये फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, शाइनी क्यों है, शाइनी है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त किया है। ठीक है, इसलिए ये चमक गया। तो आप लोग भी मेहनत कीजिएगा तो चमकिएगा। ठीक है, यूजेस ऑफ डायमंड, डायमंड का यूजेस देखते हैं हम लोग। यूज क्या है डायमंड का, तो सब जानते हैं आप कि डायमंड्स कहाँ इस्तेमाल किया था, ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। डायमंड का इस्तेमाल कटिंग में करते हैं, ड्रिलिंग में करते हैं। डायमंड का इस्तेमाल जो कैटरेक्ट होता है, कैटरेक्ट पढ़ा है, जिसमें आंखों के ऊपर में झिल्ली पड़ जाती है, तो कैटरेक्ट क्या करता है, कैटरेक्ट को रिमूव करने में सर्जरी में डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला एलोट्रॉप्स है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, एक ग्रेस ब्लैक कलर का ओपेक सब्सटेंस है। ग्रेश ब्लैक कलर का ओपेक सब्सटेंस होता है ये। किस तरीके का सब्सटेंस, ये ग्रेफाइट है आपका, ग्रेफाइट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हुआ ग्रेफाइट का, सारा राज स्ट्रक्चर में ही छिपा है। जैसे डायमंड के स्ट्रक्चर की वजह से वो हार्ड था, 4 का सभी इलेक्ट्रॉन्स उसके फुलफिल, कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं था, सभी बॉन्ड बनाए हुए थे तो फ्री नहीं था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन नहीं कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी का। तो ग्रेफाइट में क्या है कि एक ग्रेफाइट का एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच होगा।
3 कार्बन के साथ अटैच होगा, एक बॉन्ड इसका फ्री रहेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, फ्री है, फ्री। ठीक है, तो इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ ईच अदर 3 कार्बन एटम्स इन ऑर्डर टू फॉर्म हेक्सागोनल रिंग्स। ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम्स 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाए हुआ है और एक हेक्सागोनल रिंग जैसा फॉर्म करता है। ये अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों अच्छा कंडक्टर है? क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है, जिसके वजह से ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। क्लियर है? अब इसके यूजेस को देखते हैं हम लोग। ग्रेफाइट का यूज कहाँ करते हैं, इस्तेमाल कहाँ करते हैं ग्रेफाइट को? तो शीट्स ऑफ ग्रेफाइट स्लाइड्स ओवर ईच अदर, इनके जो शीट्स होंगे वो एक दूसरे के ऊपर में स्लाइड करेंगे। तो एक अच्छा लुब्रिकेंट के तरीके एक अच्छा लुब्रिकेंट ही है, तो लुब्रिकेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, इसका पेंसिल के कोर्स में इस्तेमाल करते हैं, जिसको पेंसिल लीड कहा जाता है। ड्राई शेल में जो कार्बन इलेक्ट्रोड होता है उसको बनाने में इसका इस्तेमाल करता है, कार्बन इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड ड्राई सेल में उसमें इस्तेमाल करता है। बकमिंस्टर फ्लोरेंस नेक्स्ट वाला एक हॉलो केज है। क्या है ये? हॉलो केज, जिसमें 60 कार्बन का एक क्लस्टर है जो एक दूसरे से ज्वाइन करके एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स के रूप में बना हुआ है। ठीक है, स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स बनाए हुआ है। इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्लोरेन। ठीक है, इसमें हेक्सागोनल रिंग्स होगा, हेक्सागोनल। ठीक, समटाइम्स पेंटागोनल्स और हेप्टागोनल्स रिंग्स भी इसमें मिलते हैं, प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग का ये टॉपिक खत्म होता है पूरा।